साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, राकेश के पिता का बार बार फ़ोन आ रहा था। डॉक्टर ने राकेश की माँ को सर्जरी के लिए कहा था, क्योंकि राकेश की माँ को पथरी की वजह से बार बार दर्द उठ जाता था। राकेश के माता पिता गांव में रहते थे और गांव में इतने साधन नहीं थे कि राकेश की माँ का इलाज वहां हो सके। राकेश के पिता को पैसों की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि गांव में उनकी अच्छी खासी खेती बाड़ी थी। लेकिन ऐसे समय में अपने बच्चों के साथ की ज़रूरत होती है। गांव में राकेश के पिता का मान सम्मान भी बहुत था। एक बार कहने भर से ही उन्हें कोई भी लेकर शहर में आ सकता था। लेकिन बेटे के होते हुए राकेश के पिता को दूसरों से मदद लेना अच्छा नहीं लगता था। आज राकेश के पिता ने कहा कि बेटा, गांव के डॉक्टर के जान पहचान के एक बहुत ही बड़े डॉक्टर बताए हैं और तुम्हारी माँ को उन्हें दिखाने को कहा गया है। वो डॉक्टर दिल्ली में रहते हैं और उनका अपना काफ़ी बड़ा नर्सिंग होम भी है। बेटा, थोड़ी जानकारी हो तो मन को तसल्ली रहती है। पर राकेश सोचने लगा कि वो अब क्या करेगा, क्योंकि जैसे ही वो ये बात अपनी पत्नी मीना को बताएगा तो उसकी पत्नी घर में लड़ाई झगड़ा शुरू कर देगी और कहेगी कि मुझसे तुम्हारे माता पिता की सेवा नहीं होगी और उन्हें यहाँ पर लाने की ज़रूरत नहीं है। राकेश की पत्नी ने ऐसा ही कहा, लेकिन राकेश ने मीना से कहा कि ये घर उनके बेटे का है। तो मीना ने कहा, मैंने कब मना किया है, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। अगर मैं ज़्यादा परेशान हो गई तो मैं अपने मायके में चले जाऊंगी। राकेश को समझ नहीं आया कि उसकी पत्नी मीना को उसके माता पिता से क्या परेशानी है। जब मीना खुद गांव जाती थी तो उसके सास ससुर उसकी खूब सेवा करते थे। लेकिन जब भी राकेश के माता पिता यहाँ शहर में रहकर आने की बात करते थे तो मीना अपने पति से लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती थी। राकेश को वो समय याद आया जब एक बार उसके माता पिता उसके पास रहने के लिए आए थे, लेकिन मीना का रवैया देख वो 2-4 दिनों में ही वापस चले गए थे और फिर कभी नहीं आए। लेकिन फिर भी उन लोगों ने बहू के स्वागत में गांव में कोई कमी नहीं रखी। वो लोग सोचते थे कि बहू की वजह से ही बेटे और पोते से मिलना भी हो जाता है। आज राकेश दोराहे पर खड़ा था। उसने अपने पिता को फ़ोन करके कहा कि मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, आप माँ को लेकर यहाँ आ जाइए, मैं सारी व्यवस्था कर दूँगा। जब मीना को इस बात का पता चला तो उसने राकेश को कहा कि उन्हें यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत थी। तब राकेश ने मीना को कहा कि वो यहाँ इस घर में नहीं आएंगे तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो मीना ने पूछा कि अगर वो लोग यहाँ नहीं रहेंगे तो वो कहाँ रहेंगे। राकेश का जवाब था कि ये उनके बेटे की जिम्मेदारी है, मैं निभा लूँगा, तुम खुश रहो। 2 दिन के बाद सर्जरी होती है और डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिखता है। उसके 2 दिन के बाद जब राकेश की माँ को अस्पताल से छुट्टी मिलती है तो डॉक्टर कहता है कि वैसे अभी ये ठीक हैं, पर 1 सप्ताह के बाद आपको फिर से इन्हें दिखाने के लिए आना होगा। अब राकेश अपने माता पिता की रहने की व्यवस्था के बारे में सोचता है। उसके घर के बिल्कुल सामने एक मकान खाली था, तो राकेश उसके मालिक से बात करता है और 2 महीने के लिए उस घर को किराए पर ले लेता है और अपनी मेड को कहता है कि अगर कोई जान पहचान का हो तो मुझे पूरे दिन के लिए एक मेड चाहिए। तो राकेश की मेड ने कहा कि मेरी छोटी बहन है जो कुछ दिन पहले ही गांव से आई है, आप देख लेना, अगर ठीक लगे तो उसे काम पर रख लेना। तो राकेश ने उसको कहा, कल तुम उसे अपने साथ ले आना, वो सारे घर की सफाई कर देगी। जो घर राकेश ने अपने माता पिता के लिए देखा था वो घर पूरी तरह से तैयार था। पहले मकान मालिक और उनके बेटा बहू वहाँ रहते थे और अब वो कहीं और रहने लगे थे। जिनका वो घर था वो राकेश को अच्छे समय से जानते थे।
जब राकेश ने उनसे फ़ोन पर बात करी तो उन्होंने राकेश को 2 महीने के लिए वो घर रहने के लिए दे दिया। अगले दिन राकेश की मेड अपनी बहन को साथ लाती है और कहती है कि भैया मैंने इसे सारा काम समझा दिया है। मेड ने अच्छे से घर की साफ सफाई कर दी। उसके बाद राकेश अपने माता पिता को घर ले आया और अपनी माँ को ले जाकर कमरे में लिटा दिया और अपने पिता से कहा कि 2 महीने के लिए मैंने ये घर ले लिया है, अगर आप मेरे पास रहेंगे तो मुझे परेशानी नहीं होगी। अब हर रोज़ राकेश ऑफिस जाने से पहले कुछ समय माता पिता के साथ रहता और कभी कभी शाम की चाय भी उनके साथ ही पीता था। राकेश का 8 वर्षीय बेटा जब भी उसे समय मिलता था वो दादा दादी के पास पहुंच जाता था, लेकिन राकेश की पत्नी मीना एक बार भी अपने सास ससुर से मिलने नहीं गई थी। उसे डर था कि अगर वो यहाँ आ गए तो सारी जिम्मेदारी उस पर आ जाएगी, इसीलिए वो थोड़ी हिचक महसूस कर रही थी। जब कोई भी रिश्तेदार मीना के सास ससुर से मिलने के लिए उनके घर जाता तो मीना का भी बहुत मन करता था कि वो उनसे बातें करने के लिए जाए, पर वो जाती नहीं थी। अब मीना को अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। उसने ये बात अभी तक अपने मायके में नहीं बताई थी कि उसके सास ससुर गांव से आए हैं। ऐसे ही 10 दिन बीत गए। राकेश ने मीना को एक शब्द भी नहीं कहा। अब मीना को अजीब सा लगने लगा, क्योंकि आस पड़ोस में बातें होने लगी थी कि मीना के सास ससुर अलग क्यों रहते हैं और मीना उनसे मिलने क्यों नहीं जाती। अब मीना को लगा कि कल को जब उसकी सहेलियां किसी पार्टी में उसे मिलेंगी और किसी ने अगर उसे कुछ कह दिया कि तुमने अपने सास ससुर को अलग क्यों रखा है, तो मैं क्या जवाब दूंगी। मीना ने सोचा कि उसका पति राकेश खुद ही उसको कहेगा कि क्या मैं अपने मार पिताजी को यहाँ ले आऊँ, लेकिन इस बार राकेश ने सोच लिया था कि वो अपने माता पिता का सम्मान गिरने नहीं देगा। वो खूब अच्छी तरह से अपने माता पिता की ज़रूरतों का ध्यान रख रहा था। धीरे धीरे राकेश की माँ की तबीयत में सुधार होने लगा। राकेश की माँ राकेश से बहुत खुश थी, लेकिन उनकी बहू एक बार भी उनसे मिलने नहीं आई थी। ये बात उन्हें बहुत महसूस हो रही थी। एक दिन मीना की सहेली उसके सास ससुर का हाल चाल लेने के लिए गई। फिर उसकी सहेली जब मीना के पास आई तो उसको कहने लगी कि तुमने बहुत अच्छा किया है जो अपने सास ससुर को अलग रखा हुआ है। इतने में मीना का बेटा आ जाता है और वो मीना की सहेली से कहता है कि आंटी, आप ये कैसी बातें कर रही हो, आपको बड़ों के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए, है ना मम्मा। तो मीना अपने बेटे से कहती है हाँ बेटा। फिर वो अपने बेटे का हाथ पकड़कर अपने सास ससुर के पास जाकर अपनी सास के पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए। तो मीना की सास ने कहा क्या हुआ बेटा, खड़ी हो जा, हम तुझसे नाराज़ नहीं हैं, हर इंसान की अपनी सोच होती है। तो मीना ने कहा कि नहीं, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, अब आप लोग अपने घर चलिए, हमें आपके साथ रहना है। तो मीना के ससुर ने कहा कि बहू, हमें यहाँ कोई परेशानी नहीं, तुम परेशान मत हो। तो मीना ने कहा पिताजी, इसका मतलब आपने मुझे माफ़ नहीं किया। फिर मीना के ससुर ने कहा ठीक है, हम चल पड़ेंगे, पहले राकेश को ऑफिस से आ जाने दो। थोड़ी देर के बाद राकेश आ जाता है तो उसके पिता उसे सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर राकेश खुश हो जाता है और अपने माता पिता को अपने घर ले आता है और सोचता है कि सच, इंसान अगर थोड़ा धैर्य रखे तो वो सारे रिश्ते निभा सकता है। एक रिश्ते को खुश करने के लिए दूसरे रिश्ते को दुख नहीं देना पड़ा। पिता, पुत्र, पति, पुरुष के भी कितने किरदार होते हैं। साथ संगत जी, आपको आज की ये साखी कैसी लगी कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। अगर साखी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।